Hello dear students. So today we are going to start a very important chapter, that is trigonometry of 10th class. ठीक है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपको 10th, 11th और 12th तीनों क्लास में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है आप इसको बहुत अच्छे से समझना. ठीक है, और ये आपको 11th में बहुत काम आएगा. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैथ्स. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो स्टार्टिंग है वो हम आज देखते हैं. स्टार्टिंग जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है. सो जो ट्रिग्नोमेट्री ये डिफाइन होता है जैसे ट्राइगोन बोलते हो. ठीक है, ट्राइगोन से मतलब क्या होता है, ट्राइंगल. ट्राइगोन मीन्स a figure having three sides. ठीक है, a closed figure having three sides. जैसे पॉलीगॉन बोलते हैं तो मीन्स having many sides. पेंटागन, हेक्सागन, 5 साइड्स वाला, 6 साइड वाला, या आपका जो है रेक्टेंगल वगैरह जो 4 साइड्स वाला है. तो ये सब ज्योमेट्री का पार्ट है. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से ट्राइगोन से मतलब है ट्राइंगल से. मैट्री मीन्स मेजरमेंट से. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ साइड से. तो यहां पर जो भी ट्राइंगल है, मेन ट्राइंगल यहां पर जो यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल. पर्टिकुलर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल. तो हमें यहां पर सिर्फ लेना है राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, से एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं यूज कहां पर होता है. तो ट्रिग्नोमेट्री का जैसे यूज आप बोल सकते हैं, आप किसी बिल्डिंग का हाइट मेजर करना है. ठीक है, विदाउट आप उसको मतलब यानी पूरा कैलकुलेट करने की बजाय उसका हाइट को मतलब यानी कि आप मैनुअली कैलकुलेट करने की बजाय ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता है. कोई मतलब कोई भी ऐसा चीज जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा बोल सकते हो आप दूर डिस्टेंस में है और ये यहाँ का आपको एंगल पता है तो आप इस हाइट को मेजर कर सकते हैं. यहां से आप देख रहा है तो इस हाइट को आप मेजर कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के और बहुत सारे यूजेस हैं. ठीक है, जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क्स में अब बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का. जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है वहां पर बहुत यूज होगा. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस तो काफी है. मेन जो है हमें यहाँ पर देखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का रिलेशन मतलब इसको किस तरह से मतलब ये रिलेशन क्या, ये किस लिए डिफाइन किया. तो बोल सकते हैं इस ट्राइंगल में आप बोल रहे हैं यहां पर एंगल्स हैं. ठीक है, और साइड्स. जैसे ये साइड्स आप जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस. लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस. और वन साइड इज कॉल्ड बेस एंड वन साइड इज कॉल्ड परपेंडिकुलर. ये सबको पता है. ठीक है, इसको एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको पी से, इसको पी से. सो जो ये जो साइड्स हैं, साइड लेंथ, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस का, इनका रिलेशन एंगल के साथ में निकाला है. उसको रेशियो के टर्म्स में हमने डिफाइन किया है. दैट इज व्हाई ट्रिग्नोमेट्री आल्सो कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. उनके बीच में रिलेशन. तो वो रिलेशन कैसे डिफाइन किया है, जैसे कि यहां पर कितने रेशियोज हैं हम ले सकते हैं. जैसे अगर मैंने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिया तो ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस एक रेशियो ये पॉसिबल है. या फिर आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये भी एक रेशियो का पॉसिबल है. ये मींस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाय लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाय लेंथ ऑफ बेस, लेंथ ऑफ बेस बाय हाइपोटेनस, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस बाय बेस, लेंथ ऑफ बेस बाय परपेंडिकुलर. ये टोटल 6 पॉसिबल रेशियो है. ठीक है, रेशियो यहां पर रेशियो का मतलब क्या होता है, 2:3, 3:5 इस तरह से. अगर मान लो ये लेंथ 3 है और ये कुछ 5 है तो 3/5 ये रेशियो है. ठीक है, तो यहां पर ये जो रेशियो है, इन्हीं रेशियोज को हमने कुछ डिफरेंट एंगल्स के साथ में एक ऑपरेशन डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड साइन ऑफ एंगल. ठीक है, मीन्स हमने नहीं, जो भी मैथमेटिशियंस है उन्होंने ये डिफाइन किया. साइन ऑफ व्हाट, साइन एक ऑपरेशन, या फिर साइन इसी तरह से कोसाइन,
टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसीकेंट। ये टोटल जो रेशियोज हैं, ये टोटल 6 रेशियोज हैं। इन 6 रेशियोज को इन 6 ऑपरेशन से, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन से डिफाइन किया। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन मैं बोल रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है? तो ये साइन को हम जनरली इस तरह से यूज करते हैं, SIN, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन शॉर्ट फॉर्म में, एंड कोटेंजेंट को कॉट, सीकेंट को सेक एंड कोसीकेंट को कोसेक। ठीक है, तो इन शॉर्ट फॉर्म्स में यूज करते हैं। अब इनको रिलेशन क्या, जैसे मैंने यहां पर इस एंगल को सपोज कर लिया, ये एंगल है थीटा। ठीक है, थीटा मींस, थीटा इंप्लाइज, ये एक वेरिएबल है एंगल के लिए। मतलब जो एंगल होते हैं, जैसे कि आप कोई नंबर्स के लिए वेरिएबल जनरली हम एक्स वाई जेड यूज करते हैं, उसी तरह से हम एंगल के लिए आप एक्स वाई जेड यहां पे भी यूज कर सकते हो, बट ये मुझे अच्छा लगता है। मतलब ज्यादातर आप बुक में देखोगे तो ये होगा थीटा, एंगल के लिए वेरिएबल। नंबर्स के लिए जैसे एक्स वाई जेड लेते हैं, वैसे एंगल के लिए ज्यादातर थीटा लेते हैं या फिर फाई लेते हैं। थीटा और फाई, फाई होगा PHI या PHY। ठीक है, ये जो एंगल्स के लिए वेरिएबल लेते हैं। तो यहां पर कैसे रिलेशन डिफाइन किया, तो अभी देखते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यूज है, आपको ये जो रेशियोज है हमारे 6, इनको डिफाइन किया है कुछ इस तरह से। दैट इज साइन ऑफ C, और साइन C बोलो या साइन C की जगह आप साइन थीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी एंगल को हमने थीटा लिया है। तो साइन थीटा को ऐसे डिफाइन किया, साइन थीटा इज नथिंग बट अपोजिट साइड बाय लॉन्गेस्ट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल बाय लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड का मतलब क्या है? तो ये जो थीटा है, इस थीटा के एडजेसेंट में जो साइड है, ये बगल में, एडजेसेंट मींस बिल्कुल पास में, तो एडजेसेंट साइड है ये वाली, और जो अपोजिट मींस इसके सामने वाली। सो दिस इज अपोजिट टू एंगल थीटा। ठीक है, अपोजिट टू थीटा, ये वाली साइड। तो ये जो अपोजिट साइड ऑफ एंगल बाय लॉन्गेस्ट साइड, इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC इट इज ऑल्सो AB बाय AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट जो एंगल डिफाइन किया, दैट इज कॉस ऑफ थीटा, इट इज एडजेसेंट साइड, लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड बाय लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड मीन्स हाइपोटेनियस, सो एडजेसेंट मीन्स बेस हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, और BC बाय AC। ठीक है, लाइकवाइज सेट टेन थीटा, tan of theta is defined as opposite side by longer side or longest side, that is perpendicular by adjacent side। longest side तो डिफाइन कर लिया, by adjacent side, perpendicular by base और AB by BC, AB by BC। तो देखो ये रेशियोज आते जा रहे हैं यहां पर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1 रेशियो काउंट हो गया, AB बाय AC। सेकेंड परपेंडिकुलर बाय बेस, ये भी काउंट हो गया 10 में। बेस बाय हाइपोटेनस कॉस में काउंट हो गया, तो अब ये भी काउंट हो जाएंगे, टोटल 6 रेशियोज। तो इनको नेक्स्ट इज कॉट। तो कॉट ऑफ थीटा इज डिफाइंड एज एडजेसेंट साइड बाय अपोजिट साइड, that is nothing but base by perpendicular or BC by AB। very simple। ठीक है, likewise sec of theta is defined as longest side by opposite adjacent side।
that is hypotenuse by base, which is AC by BC. Likewise, cosec theta is defined as longest side by adjacent side, by opposite side, that is hypotenuse by perpendicular और AC by AB. तो ये 6 रेशियोज को जो 6 ये जो 3 साइड्स हैं उन 3 साइड्स की लेंथ का जो टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज बना है 6 रेशियोज को हमने जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से डिफाइन किया, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा. बहुत आसान है, हमेशा ध्यान रखना है कि जो साइन होगा डेफिनेशन याद रखना है, अपोजिट साइड बाय लॉन्गेस्ट साइड, अपोजिट साइड ऑफ द एंगल. तो एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होगी. ये परपेंडिकुलर और बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफाइन होता है कि आप इस ट्राइंगल में किस एंगल से आप देख रहे हैं. अगर इस एंगल से हम यहां से देख रहे हैं तो हमारे लिए इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस हो जाएगी. एडजेसेंट वाली साइड को बेस लेते हैं, अपोजिट साइड वाली को परपेंडिकुलर. लॉन्गेस्ट साइड तो फिक्स है, लॉन्गेस्ट साइड छोटी थोड़ी हो जाएगी, इसलिए उसको हाइपोटेन्यूस. और ये रिलेशन याद रखना है कि हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस थ्योरम रिलेशन, एक और रिलेशन होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बिटवीन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये रिलेशन भी याद रखना है बिटवीन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर एंड बेस. हाइपोटेनस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस. ठीक है, तो इतना सा बस पार्ट है इस ट्रिग्नोमेट्री में और कुछ भी नहीं है. इस पार्ट को जरा अच्छे से समझ लो तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री आसानी से सॉल्व हो जाएगी. ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लिया आपने. चलो मूव ऑन नेक्स्ट. सो ये हमने देख लिया कि रिलेशन बिटवीन साइन और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, साइड्स का लेंथ जो है उनके बीच में, साइन, कॉस, टेन, कॉट. तो ये रिलेशन आ गई, दैट इज साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस बाय बेस एंड कॉसेक हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर. अब देखो, अगर ध्यान से देखें तो इनके बीच में कुछ रिलेशंस हैं. क्या रिलेशन है कि साइन का, अगर साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर उल्टा कर दें तो वो क्या बन जाएगा, कॉसेक. हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या है, कॉसेक थीटा. तो आप क्या बोल सकते हो कि ये जो साइन थीटा, दो रेसिप्रोकल नंबर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, 1. आसान है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, टू रेशियो प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिप्रोकल नंबर्स इज ऑलवेज 1. हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर, 1 आएगा ही आएगा. ठीक है, रेसिप्रोकल नंबर जैसे 2/3 इंटू 3/2 इज ऑलवेज, क्योंकि ये तो लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रेशियो में आएंगे. ठीक है, जो भी फ्रैक्शन होगा, जो भी नंबर आएगा रेशियो, वो हमेशा पॉजिटिव होगा लेंथ का. तो उस तरह से आप कर सकते हो. देन नेक्स्ट देखें, इसी तरह से कॉस और सेक में, कॉस इज बेस्ड बाय हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस इज कॉसेक. तो यू कैन से sec theta into cosec theta, sec theta into cos theta और cos theta into sec theta is 1. ठीक है, बेस बाय हाइपोटेनस इंटू हाइपोटेनस बाय बेस. इसी तरह से ये भी होगा, tan theta into cot theta means perpendicular by base into base by perpendicular is also 1. तो ये तीनों भी आइडेंटिटी नहीं है कुछ भी, बस दिमाग थोड़ा सा एक्टिव रखना है. तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, याद बस इतनी सी डेफिनेशन याद रख लो, उसके बाद तो सीधा सीधा रिलेशन है. ठीक है, उसके बाद सीधा सीधा रिलेशन है, आप नॉर्मल कॉमन सेंस से लगा सकते हैं. ठीक है, अगर इतना समझ आ गया है तो नेक्स्ट पर मूव करते हैं. ठीक है, अच्छे से. ये तो रेसिप्रोकल है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू पता है, जैसे साइन थीटा की वैल्यू मान लो 2 है, तो कॉस 2 तो नहीं होती है, साइन थीटा की वैल्यू मान लो कुछ भी है,
जो भी ले लो, हम 2 बोलते हैं तो 2 ले लो, तो cosec थीटा की 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये मीनिंग होगा, सिंपल बात है। जो भी वैल्यू होगी साइन थीटा की उसका उल्टा क्या हो जाएगा, cosec थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखेंगे बाकी वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है, वैल्यूज भी देखेंगे पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, बट इतना अगर समझ आ गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर ध्यान से देखते हो तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में किसी भी इन एनी ट्राइंगल, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। यू कैन से एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल सीएबी, सॉरी BCA is always equal to 180 degree. Sum of all angles is always 180 degree. तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री होता है, तो एंगल ABC is 90 डिग्री, so you can say एंगल BAC प्लस एंगल BCA is equal to 180 डिग्री, और एंगल BAC प्लस एंगल BCA is equal to 180 माइनस 90, इस 90 को उधर लेके गए तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। एंगल BAC प्लस एंगल BCA इज इक्वल टू 90, और यू कैन से एंगल BAC कितना लिया है हमने, BAC तो नहीं पता है, तो एंगल BAC, बट हमने एंगल BCA को सपोज किया थीटा, तो आप ये बोल सकते हो एंगल BAC इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल, ये उधर जाके माइनस होगा, और एंगल BCA क्या है, एंगल थीटा, सो यू कैन से एंगल BAC इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। आसान हो गया। ठीक है, ये एंगल BAC इज इक्वल टू, ये वाला एंगल क्या होगा थीटा के टर्म्स में 90 माइनस थीटा। मीन्स अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, अगर ये 20 डिग्री है तो ये कितना होगा 70 डिग्री, अगर ये 15 डिग्री है तो ये कितना होगा 75 डिग्री, अगर ये 75 डिग्री है तो ये 15 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, अगर ये 40 डिग्री है तो ये 50 डिग्री। दोनों का सम हमेशा क्या होगा 90, और ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 होता है दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द एंगल्स, द पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles. Complementary angles. Complementary means whose sum is 90. Sum is 90 degree. तो इसी तरह से आपको ये भी पता होगा कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, द पेयर ऑफ एंगल्स whose sum is 180 degree are called सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सब सप्लीमेंट्री एंगल इनको नहीं बोलेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स जैसे कि 70 है तो 110, 70 और 110 का सम क्या 180, तो ये क्या है सम सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ और रिलेशंस। तो हमने सारा इस ट्राइंगल में ये जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा में रिलेशन देख लिया। अभी ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि अब आप यहां से नहीं, आपका आई यहां पर है, अगर आप यहां से देख रहा है ए एंगल के इधर से देख रहा है इस ट्राइंगल को, तो ध्यान देना है ए से अगर देखेंगे तो हम अगर ए की बात करें, इस एंगल के लिए हम बात करें, तो इसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी, ये होगी। इस एंगल के लिए, एंगल ए के लिए अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी BC, तो इसे समझना ये होगी परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली, सो इट इज कंसिडर्ड एज बेस। मतलब कि ये कुछ इस तरह से आप अज्यूम कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल अब ऐसा हो गया ABC। ठीक है, तो अब ऐसे में देखने से क्या होगा, अगर मैं साइन ऑफ ए लेता हूं, साइन ऑफ एंगल ए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेम परपेंडिकुलर डेफिनेशन, अपोजिट साइड बाय लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज नथिंग बट BC बाय AC। क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड तो चेंज नहीं होगी, लेकिन
ये देखने से, अगर सी की इधर से देखोगे तो सामने वाली साइड ए भी परपेंडिकुलर है, और अगर यहां से देखोगे ए से तो सामने वाली साइड बी सी परपेंडिकुलर होगी। बस यही कंसेप्ट समझना है और ध्यान रखना है। इसीलिए डेफिनेशन जरूरी है कि साइन ऑफ थीटा या साइन ऑफ एनी एंगल इज नथिंग बट अपोजिट साइड ऑफ द एंगल बाय लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड चेंज नहीं होगी, अपोजिट साइड चेंज हो सकती है, देखने पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए होता है एडजेसेंट साइड टू द एंगल, दैट इज ए बी बाय ए सी। लाइकवाइज tan A is BC by AB, perpendicular by base, opposite side by adjacent side. Likewise, cot theta is AB by BC, sec theta is AC by AB, and cosec theta हो जाएगा, सॉरी थीटा नहीं, cot A, and that is sec A, and that is cosec A, AC by BC। तो ये समझ आ गया कि ये अपोजिट साइड का क्या चक्कर है। ठीक है, डेफिनेशन को अच्छे से समझना है तो उसी के बेस पर आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्यों बताया, इसमें क्या रिलेशन है, यहां से हम रिलेशन भी स्टेब्लिश करेंगे, पर ये आपको दिखाई देगा कि साइन ए टेन ए, और इसी तरह से अगर इनको बात करेंगे तो इसको आप साइन थीटा को साइन सी कॉस सी टेन सी कॉट सी, और सेक ऑफ सी एंड कॉसेक सी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये रिलेट कर सकते हो। तो अब इन दोनों में ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन दोनों में कुछ पर्टिकुलर रिलेशन है। साइन ए को बोल रहे हैं बीसी बाय ए सी, साइड तो वही है, और यहां बीसी बाय ए सी कॉस थीटा है, यहां साइन ए है। तो कुछ तो इन दोनों में रिलेशन है कि साइन ए इक्वल टू कॉस थीटा आ रहा है, या ये साइन ए इज इक्वल टू कॉस सी आ रहा है, ये जो है आपका कॉस सी है। और सिमिलर वे में कॉस ए इज इक्वल टू यू कैन से साइन सी आ रहा है, क्योंकि साइन सी क्या है, ए बी बाय ए सी, और ये भी ए बी बाय ए सी। तो ये दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो इक्वल तो आएंगे, क्योंकि साइड चेंज नहीं हुई, बस एंगल देखने का चेंज हुआ है। तो एंगल चेंज हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां तो यहीं पे यहां से देख रहे हो तो ये होगा आपका डेफिनेशन, और यहां से देख रहे हो तो ये हो जाएगा। तो इन दोनों में ही हम रिलेशन स्टेब्लिश कर देते हैं। देखो, क्योंकि ए और सी एंगल में रिलेशन क्या है, अभी हमने देखा था एंगल ए, एंगल सी इज थीटा, तो एंगल सी प्लस एंगल ए इज 90, क्योंकि ये बी वाला एंगल तो 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा, क्योंकि टोटल सम 180 होता है। तो यहाँ एंगल ए इज इक्वल टू आप बोल सकते हो 90 माइनस थीटा, या 90 माइनस एंगल सी, ये हमने निकाला था। ठीक है, बस यहीं से एक रिलेशन स्टेब्लिश होती है जो हम अब लिखते हैं। इनके बीच में रिलेशन जो है, साइन थीटा क्या, साइन थीटा या साइन सी इज ए बी बाय ए सी, कॉस थीटा बी सी बाय ए सी, टेन थीटा ए बी बाय बी सी, कॉट थीटा बी सी बाय ए बी, and sec theta AC by BC cosec theta AC by B। तो यहां पर सीधा दिख रहा है ये दोनों इक्वल, 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 ये दोनों इक्वल। तो रिलेशन क्या आ गया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos of 90 minus theta is sin theta, tan of 90 minus theta is cot theta, cot of 90 minus theta is tan theta, tan the sec of 90 minus theta, cosec theta, cosec of 90 minus theta is sec theta। सीधा सीधा रिलेशन है, और इनको ही बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप।
या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशनशिप। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, अगर मान लो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो साइन 90 माइनस 30 60, तो साइन 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा कॉस 30, क्योंकि थीटा अगर 30 लिया तो ये कॉस 30 इज सेम एज साइन 60। सिंपल। अगर थीटा की वैल्यू 45 लिया तो 90 माइनस 45, तो साइन 95 और साइन 45 और कॉस 45 वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से इस रिलेशनशिप को आप समझ सकते हैं। ठीक है, और याद रखने का तरीका देखो, अगर साइन में से 90 माइनस थीटा करना है तो को लगा दो। ठीक है, को लगा दो, और अगर cos 90 माइनस थीटा किया है तो को हटा दो। जैसे साइन से क्या होता है कोसाइन, तो को हट गया, कोसाइन से साइन, टेंजेंट से कोटेंजेंट, कोटेंजेंट से टेंजेंट, को हटा दिया, को लगा दिया, को हटा दिया। बस यही बस दिमाग में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलो हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। इतना आपका जो है थ्योरी पार्ट है। ठीक है, एक और है जो वैल्यूज, स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ एंगल, बट उससे पहले थोड़े से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज को याद करने का बताऊंगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन कैसे दिया होगा आपको, इन अ ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, right angle at B, AB is equal to 3, BC is equal to 4, then find sine of angle A या cos of angle C या cos of A sin C cos C। इस तरह से आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ABC, जैसे दिया हुआ है कि राइट एंगल है B पर। ठीक है, और यहां पर AB दिया हुआ है 3 और ABC दिया हुआ है 4। तो सबसे पहले इसका ये जो डायग्राम बनाने के बाद क्या करना है, जो साइड पता नहीं है, समटाइम्स आपको हो सकता है अभी हाइपोटेनस नहीं पता है, कुछ जगह में आपको बेस नहीं पता होगी, कहीं परपेंडिकुलर नहीं, तो थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर, परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हो आप, सपोज AB ले लिया तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, ये आ गया 25। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25। वाई प्लस माइनस, बिकॉज प्लस माइनस 5, 25 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो ये प्लस माइनस 5 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है और माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो दोनों वैल्यू ट्रू है। लेकिन यहाँ पर तो हम क्या ले रहे हैं, साइड लेंथ, तो साइड लेंथ ले रहे हैं इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, नेगेटिव नहीं, बिकॉज लेंथ इज नॉट नेगेटिव। तो ये 5 आ गया। बस अब तो हो ही गया क्वेश्चन। अब कोई भी एंगल पूछे, जैसे कि आपसे पूछा साइन ए, तो साइन ए मतलब ये वाला एंगल, तो यहां से इसके सामने वाली अपोजिट साइड कौन सी होगी, BC, तो आप साइन ए क्या लिखोगे, अपोजिट साइड बाय लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेनस, BC by AC is nothing but 4/5. Likewise cos A, cos A is adjacent side to the angle, ये वाली साइड वाली adjacent side, that is AB by AC, which is 3/4. cos A की वैल्यू आ गई, सॉरी 3/5, cos A की वैल्यू आ जाएगी 3/5। ऐसे tan A की वैल्यू क्या होगी, tan A is opposite side again BC
by adjacent side AB, that is 3 by 4 by 3, that is 4 by 3. ठीक है. इसी तरह से साइन C क्या होगा, तो साइन C मीन्स अब ये वाला एंगल, तो यहां से देख रहे हो आप, ऐसा सोचो, तो यहां से अपोजिट साइड AB, तो AB बाय AC विच इज इक्वल टू 3 by 5. Likewise cos C, that is BC by AC और 4 by 5. Likewise sec of C, that is AC by C, तो AC by BC, सॉरी हाँ AC by BC, हाइपोटेनस बाय बेस. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 by 4. तो सारे कोई भी एंगल्स, ऑल 6 रेशियोज निकाल सकते हो आप, साइन कॉस टेन ए के रिस्पेक्ट में और इसी तरह सी के रिस्पेक्ट में. बस आपको साइड लेंथ पता हो, एनी 2 साइड लेंथ पता हो या 1 एंगल और 1 साइड पता हो, तब भी आप सब कुछ निकाल सकते. ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है. चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे आपको दिया है cosec थीटा इज इक्वल टू 17 by 8. सपोज आपको ये दिया है, देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आपको बोल दिया, कोसेक दे दिया, बाकी सब निकालना है. तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है. सो यू कैन टेक, देखो यहां पर कि एक ट्राइंगल ले लो, से दिस एंगल इज थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा 17 by 8 दिया है, इसका मतलब कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस. इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड, तो ये 17 बाय परपेंडिकुलर, तो दैट इज 8. बस ये दिखाई दे गया कि 17 और 8, तो आप BC निकाल दो. BC निकाल दोगे तो क्या आएगा, BC निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यू कैन से 17 स्क्वायर इज 289 माइनस 8 स्क्वायर इज 64 इज इक्वल टू BC स्क्वायर. ये वाला जो नंबर इधर आएगा तो माइनस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2, 225 इज इक्वल टू BC स्क्वायर. तो BC इज इक्वल टू कितना आ गया, BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 225, प्लस माइनस होगा बट लेंथ है तो प्लस ही लेना है, तो ये आ जाएगा 15, बिकॉज 15 का स्क्वायर होता है 225. अब वो स्क्वायर तो इतना तो याद रह ही सकता है आपको, नहीं तो आप निकाल के देख लो स्क्वायर रूट, इसको फैक्टराइज करो, पेयर बनाओ और आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये आ गया BC इज इक्वल टू 15, तो ये आ गया. ठीक है, बस इतना पता चल गया. तो अभी यहां पर आप जो भी निकालना है, जैसे आपको साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. ये तो बिना उसके ही बोल सकते थे कोसेक थीटा का क्या, रेसिप्रोकल. कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1, तो वो होगा 8 by 17. ठीक है, इस तरह से कोस थीटा, तो वो कितना हो जाएगा 15 by 17. टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस 8 by 15. देन कॉट थीटा बेस बाय इसका उल्टा 15 by 8. सेक थीटा इज कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल 17 by 15. बस तो इस तरह से दिमाग लगा के देखो. तो अब इनको याद रखने का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने का सबसे आसान तरीका, पंडित बद्री प्रसाद, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. सोना चांदी
तो अलग मीन्स P by H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन, B by H बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, परपेंडिकुलर बाय बेस tan, और इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का सेक और tan का कॉट, तो रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे। तो बस यही पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं आपकी याद रखने की, बहुत आसानी से ये याद रह जाता है। ठीक है, बाकी सारे रेशियोज आप इस तरह से रिलेट करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस करना है। ठीक है, समटाइम्स आप ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप उसको मोर मार्क्स में, सिर्फ 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप फिर क्या करोगे, आप इसको कंसिडर कर लो, इट इज 8x, इट इज 17x। ठीक है, 8x और 17x उसको कंसिडर कर लो, उसके रिस्पेक्ट में ये 15x आएगा। ठीक है, तो उसको कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो मैंने लिया 8, 15, 17, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर्स ही है, परफेक्ट नंबर्स। तो ऐसा जरूरी नहीं हमेशा परफेक्ट नंबर्स आए, पर जहां परफेक्ट नंबर्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आप याद रखना, 3, 4, 5 मीन्स 3 3 क्या होगी आपका बेस या परपेंडिकुलर में कुछ भी होगी, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेनस होगी। ये एक 3, 4, 5 का राइट एंगल ट्राइंगल होगा, या फिर आप बोल सकते हो 5, 12, 7, 13, या फिर आप बोल सकते हो 8, 15, 17 जो अभी लिया, 7, 24, 25। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं, इसको डबल कर दो 6, 8, 10। तो ये जो है इस तरह के जो ट्रिपलेट्स हैं ये आप आसानी से याद रख सकता है इन ट्रिपलेट्स को, ताकि इस तरह का कुछ भी आए तो डायरेक्ट थर्ड साइड बिना कुछ कहे आप कैलकुलेट कर सकता है ओरली। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभी आते हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप बहुत आसानी से कर सकता है, इसमें सिंगल करेक्ट आंसर है। अगर ये याद है तो इतना कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है, फटाफट टिक मारो। ठीक है, तो टिक मारने के लिए ये बहुत अच्छे से आप याद रख लो, बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, ये हमेशा ट्रू होंगे कि अगर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है।